हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का कहानी जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी बहुत रात भी हो गया है रिकॉर्डिंग का टाइम और ये कहानी भी लंबा हो सकता है। इसलिए मैं आज ज़्यादा टाइम खर्चा नहीं करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का कहानी जल्दी जल्दी स्टार्ट करूँगा। अगर मैं जो कहानी बताऊँगा इस कहानी का नाम है भगवान को चिट्ठी। अगर आपने कहीं ये कहानी पढ़ा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कहाँ पर पढ़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक किसान होता है जिसका घर पहाड़ों पर होता है और उसका खेत नीचे होता है। वो अपने खेत में फसल लगाया था, गेहूं का फसल लगाया था और वो अपने पहाड़ों से देखभाल किया करता था। देखते देखते उसका फसल पक गया और वो फसल पकने के बाद आप लोगों को पता है पीले सुनहरी की तरह दिखने लगता है। उसका खेत पूरा सुनहरा सा दिखता था। वो देख देख के खेत को खुशी हुआ करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला, देखो हमारा खेत का फसल पक गया है, अब हमको इसको बहुत जल्द काट लेना चाहिए। ऐसा बोल के वो अपने पत्नी को दिखाता है और बच्चों को भी दिखाता है। बच्चे भी देखते हैं और सभी खुशी होते हैं फसल को देख के, इतना अच्छा फसल आया है। बस एक दो दिन के बाद ही जब वो अपने फसल को देखने नीचे गया था, उसी टाइम आकाश में उसको बादल दिखाई दिए, थोड़े थोड़े बादल दिखाई दिए, जिससे देख के उसका मन बहुत दुखी हुआ। लेकिन कुछ ही पलों में वो बादल काले बादलों में बदल गया और काले बादलों में बदलने के साथ ही बारिश भी आ गया। बहुत तेज बारिश होने लगा, साथ में तूफान और ओले भी बरसने लगे। इससे क्या हुआ कि उसका फसल पूरा का पूरा नष्ट हो गया। जब बारिश हो रहा था, ओले बरस रहे थे, तब वो भगवान को बार बार मना रहे थे, भगवान मेरा फसल बचा लेना है, भगवान मेरा फसल बचा लेना। लेकिन जो ओले थे और तूफान था, इससे फसल तो बचने वाला नहीं था। इतना ज़्यादा ओले बरसे थे कि उसका आंगन पूरा बिल्कुल बर्फ दिख रहा था, पूरा जैसे बर्फ का चादर बिछा हुआ ऐसा दिख रहा था। इसी तरह क्या हुआ कि उसका फसल जब नष्ट हो गया, वो सब बड़े दुखी मन से घर में बैठे हुए थे। सभी सोच रहे थे इस साल हम क्या खाएंगे, कैसे हमारा बच्चों का पालन पोषण होगा, कैसे हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे क्या होगा, यही सोच रहे थे। यही सोचते सोचते वो किसान के मन में आया, भगवान को चिट्ठी लिखूंगा, वही हमें पैसा देंगे। ऐसा सोचते हुए उसने कलम कागज़ लिया और चिट्ठी लिखने लगा। भगवान को उसने चिट्ठी लिखा, हे भगवान, इस बार हमारा फसल पूरा नष्ट हो गया है, ये फसल नष्ट भी हुआ है आप ही के वजह से, तो आप हमें अगर पैसा नहीं देंगे तो हमारा इस साल हमारा परिवार नहीं चल पाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा सोचते उसने वो चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिख करके अगले दिन पोस्ट ऑफिस में गया। पोस्ट ऑफिस में जब गया, वो पोस्ट ऑफिस में जाते ही पियन को उसने जब चिट्ठी दिया, पियन देख कर चिट्ठी उसमें लिखा, लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ था टू गॉड, ऐसा लिखा हुआ था और कुछ नहीं लिखा हुआ था। पियन ने चिट्ठी देखते ही हंसने लगा और हंसते हंसते उसने बोला, तुम यहाँ पर बैठो, मैं पोस्ट मास्टर के पास चिट्ठी लेकर जाता हूँ। वहाँ पे जाकर वो अपने पोस्ट मास्टर को देता है और वहाँ पे भी हंसने लगता है। तो पोस्ट मास्टर उसको बोलता है कि आप हंस क्यों रहे हो, ये आदमी का आस्था का बात है, उस आदमी का आस्था है भगवान के ऊपर, हमें उस आस्था को बचाए रखना होगा, तुम हंसो मत। ऐसा बोलकर पोस्ट मास्टर ने वो चिट्ठी को खोला। चिट्ठी को खोल के देखा कि उसने चिट्ठी में भगवान से 2000 रुपये का डिमांड किया है, जिससे उसका पूरा परिवार चलेगा पूरा साल। ये 2000 रुपये का बात मैं इसीलिए कम पैसे का बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पहले का बात है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। 2000 रुपये का बात नहीं तो अभी तो 2 लाख भी बोलने से भी कम हो जाएगा एक साल का खर्चा में। तो ऐसा होता है, वो लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वो पियन को बोलता है कि तुम जाके उसको बोल दो कि हम लेटर भेज देंगे भगवान के पास, तुम जाओ। ऐसा बोल करके पियन जा करके उसको ऐसा बोल करके घर भेज देता है। उसके बाद पोस्ट मास्टर सभी जितने सारे स्टाफ थे सभी को एक जगह पे बुलाता है और बोलता है कि ये उसके आस्था की बात है, अगर हम उसको पैसा नहीं भेजेंगे तो उसका भगवान पर से आस्था टूट जाएगा और ये नास्तिक बन जाएगा, इसलिए हमें उसको जितना भी हो सके पैसा भेजना चाहिए। इसलिए सब लोगों ने अपने आप से जिसको जितना हो सके कंट्रीब्यूशन किया। कंट्रीब्यूशन करने के पश्चात कंट्रीब्यूशन करने के बाद उनके पास पैसा जमा हो पाया 1700 रुपये। 1700 रुपये उसने डिमांड किया था 2000 का और पैसा जमा हुआ 1700 रुपये। पैसा जमा होने के पश्चात एक हफ्ते बाद जो दोबारा पोस्ट ऑफिस में आता है तो उसको एक खाम में भर के वो पियन पैसा देता है उसको। पैसा देखते ही वो खुश हो जाता है। खुश होके सबसे पहले वो उस खाम को खोलता है। खोलने के बाद जब वो पैसा गिनता है तो देखता है उसमें 1700 रुपये है। 1700 रुपये देख के उसका मन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने 2000 रुपये का डिमांड किया था, उसमें था 1700 रुपये। 1700 रुपये देखने के बाद वो सोचा कि ये पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरा पैसा चुरा लिया है। वो फिर से नाराज़ हो जाता है, भगवान को चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में लिखता है कि हे भगवान, तुमने तो मुझे 2000 रुपये दिया था, मैंने तुमसे 2000 रुपये मांगा था और मुझे आप पर विश्वास है कि आप 2000 रुपये से कम नहीं देंगे। इसीलिए इस पोस्ट ऑफिस के जो इतने सारे लोग हैं सभी चोर है बैठे हैं।
इनको आप कभी क्षमा मत कीजिएगा, इन्होंने मेरा 300 रुपये चुरा लिया है। ऐसा लिख के पियन को फिर से टू गोड लिख के चिट्ठी दे दिया। चिट्ठी देने के बाद क्या होता है कि जब वो पियन लेके पोस्ट मास्टर के पास जाता है, वो इससे पहले वो किसान चिट्ठी दे करके वो पैसा लेकर के चला जाता है। जब वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है, पोस्ट मास्टर चिट्ठी खोलता है तो देख के सभी बड़े दुखी होते हैं। उनके मन में बहुत बुरा लगता है कि चलो हमने इसको हेल्प करने के लिए इतना कुछ किया, अपने पॉकेट से पैसा निकाल करके दिया और इसने हमें ही चोर बना दिया। ऐसा सोचिए, उनके मन में बहुत बुरा लगा और वो लोग सोचे कि आगे से ऐसे किसी इंसान को मदद नहीं करेंगे, इस अनजाने की तरह मदद नहीं करेंगे जो उनको ही गाली देकर चला जाए। मैंने कहानी को थोड़ा शॉर्ट किया है क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था, बहुत लंबा हो जाएगा कहानी, ये 14-15 मिनट चला जाएगा और अभी रात थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मुझे नींद भी आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं मेरे आंखों में नींद आ चुका है, इसलिए मैंने कहानी को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट करके लिखा है। कल अच्छा कहानी लाऊंगा, ये भी कहानी अच्छा है, उतना बुरा नहीं है, सीख देने वाली कहानी है कि जो कोई मदद करता है उनको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो हमें मदद करता है हम भूल जाते हैं, अपने अच्छे दिन आने के बाद बुरे समय में जो लोग हमें मदद करते हैं हम उनको भूल जाते हैं, और जो अच्छे दिन आते ही हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन जो बुरे समय में लोग हमें ध्यान रखते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनको हमेशा हमें साथ लेकर चलना चाहिए। वही सच्चे दोस्त होते हैं, वही सच्चे इंसान होते हैं जो बुरे वक्त भी साथ होते हैं, अच्छे वक्त भी साथ होते हैं। अच्छे वक्त में साथ देने वाला बहुत सारा आपको मिल जाएंगे, लेकिन बुरे वक्त में साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है वही अच्छा साथी होता है, वही अच्छा दोस्त होता है। हमेशा अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे से चलिए, अच्छा रहिए। यही भगवान के साथ प्रार्थना करके मैं आज की कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।